एक्चुअली जो मेरा तीसरा पॉइंट है ये मैंने भगवत गीता से लिया है। कृष्ण कंफर्म करते हैं गीता के अंदर लोगों को याद क्या रहता है, संस्कार किस चीज का बनता है। अत्यंत सुख, अत्यंत दुख, अत्यंत सर्दी, अत्यंत गर्मी, अत्यंत मान, अत्यंत अपमान, अत्यंत लाभ, अत्यंत हानि, यही चीजें हैं जो आपके जीवन में एक संस्कार बना देती हैं और लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। इसको कई बार हम मैनेजमेंट में एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट भी कहते हैं। आपके घर के पास कई राशन की दुकानें होंगी पर आप एक ही दुकान के पास बार बार जाते हैं। आपके घर के आसपास कई नाई की दुकानें होंगी, बार्बर शॉप, पर आप उसी एक नाई, उसी एक बार्बर के पास जाके बार बार अपने बाल कटाते हैं। आपके घर के पास कई गाड़ी और बाइक के मैकेनिक होंगे पर आप उसी मैकेनिक के पास बार बार जाकर के अपनी बाइक ठीक कराते हैं। हो सकता है कि वो बाइक मैकेनिक दूर हो और रास्ते में कई और मैकेनिक शॉप्स आती हो, बट आप उसी के पास जाते हैं क्योंकि उसने वो पीपल स्किल डेवलप करके आपके साथ एक लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट किया है। कितने लोगों को मैं देखता हूं वो अपना नाई बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला है। पर आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं कैसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट करूं। आपको कुछ ऐसा करना होगा, बीच का एक्सपीरियंस कोई याद नहीं रखता है, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जो कि एक्सट्रीम इमोशन जनरेट कर दे उनके माइंडसेट के अंदर। मैं अपने एक पार्टिसिपेंट से पूछ रहा था 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था अप्रैल 2011 में, जिसने वो क्रिकेट का मैच देखा उसको आज भी याद है ताजा कि उस मैच में क्या हो रहा था। उसको आज भी ताजा याद है कि जिस दिन इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी तो सड़कों पर लोग निकल आए थे। वो आज भी आपको याद होगा कि उस मैच में आप किसके साथ बैठे थे, क्योंकि जब एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है तो वो याद रह जाता है, लेकिन उसके अगले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा, उसके पिछले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा। अमेरिका के अंदर जो ट्विन टावर जिस दिन उसका ब्लास्ट हुआ उस दिन एक एक अमेरिकन को याद होगा वो कहां पे था और क्या कर रहा था, लेकिन उसके अगले दिन का किसी को याद नहीं होगा, उसके पिछले दिन का किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि लोगों को केवल एक्सट्रीम इमोशन याद रह जाता है। मुंबई में ताज के अंदर जो हमला हुआ उस दिन आसपास के लोगों को अच्छे से याद होगा वो उस समय क्या कर रहे थे, वो कहां पे थे, और उस दिन का सारा पिक्चर लोगों के चेहरे के सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सट्रीम इमोशन था। और लेकिन उससे पिछले दिन वो क्या कर रहे थे, उसके अगले दिन वो क्या कर रहे थे, उनको कुछ याद नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से आप सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए डीप इंप्रेशन क्रिएट कर दे, एक ऐसा संस्कार क्रिएट कर दे जो किसी ने ना किया उसके साथ, बस फिर तो वो आपको पूरा जीवन भर याद रखेगा। एक दफा संडे के दिन मैं परिवार के साथ गाड़ी पे जा रहा था। अमूमन हमेशा मेरे पास ड्राइवर रहता है पर उस दिन संडे के दिन छुट्टी थी ड्राइवर की, तो गाड़ी में खुद ही ड्राइव कर रहा था। पंचर हो गई अचानक गाड़ी। उसी दौरान एक यंग लड़का रेडी के ऊपर जा रहा था कुछ बिस्लरी के कैन लिए हुए, शायद किसी दुकान पे काम करता होगा। मैंने उसको आवाज मारी, रुको भैया थोड़ी मदद करो स्टेपनी चेंज करने में। बोला साहब मैं कर देता हूं स्टेपनी चेंज। उसने बड़ी मेहनत करके मेरा स्टेपनी चेंज कर दिया, पंचर टायर को पीछे लगा और पीछे से फ्रेश टायर ला करके स्टेपनी को फिट कर दिया। काफी मेहनत करी थी उसने, तो मैंने उसको कुछ पैसे देने चाहे तो जानते हैं क्या जवाब दिया? साहब पैसा तो मजदूरी का लिया जाता है, मदद करने का नहीं। साहब मैं मजदूरी का पैसा लेता हूं, मदद करने का नहीं। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इमोशन से आता है, लॉजिक और डेटा से नहीं आता। जिस रिलेशन में होगा अच्छा इमोशन वहां बढ़ जाएगा बहुत डिवोशन। अब मैं सारे वीडियो को आपके लिए समराइज करता हूं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द कनेक्टर एंड रिपीट द कनेक्टर। कनेक्टर मिलने के बाद आप उसके जीवन में थोड़ा नजदीक हो जाएंगे। उसके बाद उसका रैप एनालिसिस करिए, उसका नाइस एनालिसिस करिए। रैप एनालिसिस का अर्थ था उसका रिक्रिएशन, उसकी एस्पिरेशन, उसका प्रोफेशन, उसकी प्रॉब्लम। नाइस एनालिसिस का अर्थ था उसका नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न, उसका एक्सपेक्टेशन। इससे आप उसके जीवन में और गहरा उतर जाएंगे, बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा उसको इंप्रेस कर पाएंगे। और उसके बाद फाइनली थिंक ऑफ समथिंग टू क्रिएट अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड इंप्रेशन इज लाइफ, जिसका आप उसके ऐसे इमोशन को छू जाएं जो आपसे वो जिंदगी भर के लिए इंप्रेस हो जाए। तीसरा स्टेप आपको जिंदगी भर का साथ दे सकता है।